सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं भाई 10। मैं उठी थी 9 बज के कुछ मिनट पे, डुग्गू उठे थे 8:45 बजे। एक्चुअली क्या हुआ ना कि उठना तो चल ही रहा है, ये रात को हम सोए लेट थे, 12:30 और 1 बजे सोए थे। और फिर बेबी सुबह 4 बजे उठी तो मैं उठ गई, उसको दूध वगैरह पिलाया, मैं वॉशरूम चली गई। फिर वो पीछे से हुआ कर रही है, फिर उन्होंने एक बार और फीड कराया उसको, वो मेरा बच्चा। और फिर वो सोई नहीं भाई, मेरे ख्याल से 5 साढ़े 5 तक नहीं सोई थी वो। इतना टाइम यही हो गया था, 5:30 बज गए थे इसी में। फिर उसके बाद 7 बजे आंटी आते, फिर मैं फिर उठी, 7 बजे डोरबेल बजाई थी, आंटी ने सफाई वगैरह करके गई। फिर वो 7 बजे आई थी और 7:47 पे चली गई थी सफाई करके, क्योंकि फटाफट कर दिया था उन्होंने और चली गई थी वो, ठीक है। फिर उसके बाद भाई मैं तो सो गई, क्योंकि रात को भी नहीं बीच में उठना, तो उठ रही थी बार बार। फिर उठी वो सीधा 9 सवा 9 बजे। तो भाई मेथी पानी पी लिया है अपना, और अब मैं वही आपका फेवरेट चीला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और डुगू कह रहे थे आज कुछ और बना ले, तो मैंने कहा अब इडली भी नहीं बन सकती, वरना मैं बना देती, क्योंकि फिर थोड़ा सा रखना पड़ता है ना उसको। तो आज रात के डिनर में बनाऊंगी मैं इडली, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, आप लोग भी खा सकते हो, मतलब अगर ले रहे हो डाइट तो आप लोग भी ले सकते हो। फिर सांभर भी बन जाए इडली के साथ, बना देती हूँ सांभर भी। सांभर में कितना टाइम लगता है। हाँ वो सिंपल बनाऊंगी, बट हाँ। हाँ ठीक है गाइस। तो अभी देखो बेला को, देखो बेला कल से यही है, और इसका वो टाँका तो निकाल दिया था बिल्कुल। बता दिया हमने गाइस को, नहीं बताया ना आप लोगों को। पता मैं बोल रही थी ना कि इसके उसमें टाँका है, अंदर मेरे को फील हो रहा है, वायर है अंदर जो टाँका है। ये देखो दिखाती हूँ, देखो ये देखो, ये रहा ये ना अब तो ठीक हो गई है, मैंने ठीक कर दी भाई दवाई लगा लगा के। इसके अंदर टाँका था, तो कल ये ना फट गई, वो जो गांठ से थी ना वो फट गई, तो लिटरली उसमें से ना वो बाहर आ रहा था। फिर मैंने भाई अच्छे से मतलब सेफली कैंची से पकड़ के उसे निकाला, तो इतना बड़ा था वो टाँका, इतना बड़ा। अब मैं इसके ऊपर जो मेडिसिन लगा रही हूँ ना, उससे फर्क पड़ रहा है इसको। तो 2-3 दिन हमने इसको यहीं पे रखा है, क्योंकि वहाँ पे तो बताइए आपको फिर और भी है, चोट वोट लगा ले दूसरे के, वहाँ पे लिख भी करती है ना, इसलिए तो और पता है इतनी समझदार है ना, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये रोकी थी तो कहाँ सोई है, या फिर बेबी के लिए कंसर्न होगा आपका। बेबी को पता है कि पिलो के बीच में सोती है, इसको ये चीज पता चल चुकी है, ठीक है। और हमेशा से ना डेजी और बेला तो स्पेशली सिरहाने पे ही सोती थी, सर के ऊपर। लेकिन अब उसने देखा कि बेबी है यहाँ पे, तो आपको पता है मेरी बच्ची पैरों में, तो पैरों में या फिर पूरी रात एक ही बार सोई है, पैरों में नीचे सोई है, वरना पूरी रात उसका जो कॉट है ना उसके नीचे सोई है, उसके नीचे, या फिर मैट पे, या फिर जब दरवाजा खुला तो वैनिटी के नीचे जाके सो गई। मतलब इतनी समझदार है ना ये बच्ची, मैं आपको बताने से। और पता है जब ये जिम चले जाते हैं ना, जैसे चले गए थे कल और ये यही थी, तो शाम के टाइम ना वो थोड़ा करती है, मतलब थोड़ा वो हो जाएगी, इरिटेट हो जाती है, तो जैसे रोती है ना चीख के, तो फटाफट देखेगी जाके उसे कि क्या हुआ, कि क्यों रोई है ऐसे। ये प्यार बहुत करते हैं वैसे, ये बहुत करती है, ये हो गया, ये मतलब तीनों ही करते हैं। ऐसे तो डेजी भी करती है, बर्फी भी बहुत करती है, क्योंकि बर्फी वो बच्चों के पीछे पागल है बिल्कुल। अपने पड़ोस के भैया का बेटा आ रहा था ना अपने घर में, 2-4 दिन आया, उसके पीछे पागल हो जाती थी वो। और ये इसका भी सेम है कि देखेगी कि क्यों रो रही है वो, तो इतना अच्छा लगता है ना यार। पता है मैं सच बताऊं एक चीज, ठीक है इन्फेक्शन एंड ऑल, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं साथ साथ, लेकिन बहुत सारी चीजें तो मिथ्स ही हैं यार। लोग जो बना के रखते हैं ना, बहुत सारी चीजों के मिथ्स ही हैं। साफ सफाई तो बच्चे के लिए जब इंसानों के बीच में रह रहे तब भी रखनी पड़ती है ना। और कभी अगर ऐसा मौका मिले कि आप हमारे घर आओ अभी इन फ्यूचर, तो आपको मतलब सच बता रही हूँ ऐसा लगेगा ही नहीं कि पेट्स भी रहते हैं। बहुत साफ सफाई, मतलब इतना साफ रखता है ना हम अपने घर, इस वजह से बहुत ज्यादा पेट्स की वजह से स्पेशली, ठीक है। और घर के पेट्स है तो ऑब्वियसली ये नहलाना धुलाना, इनको इनकी ग्रूमिंग सारी चीजें होती हैं, तो ये चीजें हैं। हाँ बेबी के साथ बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती है, बट हमें इतना ज्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ रही इनको, ये खुद इतने समझदार हैं। सही बात ठीक है। और आज का मौसम गाइस बारिश वाला हो रहा है, बट स्कूटी से मेरे को तो बारिश वाले मौसम की फील ही नहीं आ रही है। अब जो रास्ते का हाल हुआ पड़ा है, टेंशन हो रही है उसको देख देख के ही। लेकिन बाहर बहुत उमस हो रही है। मैं सुबह कूड़ा डालने गई थी ना, तो उमस बहुत हो रही है, हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी। देखो देखो बिल्कुल पत्ते एकदम हिल ही नहीं रहे भाई, सूखे पड़े हैं एकदम। ये देखो यहाँ से बताती हूँ मैं, अंकल आंटी यहाँ बैठे रहते हैं तो यहाँ से दिखाई देता है सारा। यार इनको बोलूँगा आज क्या मौसम बारिश का और हो गया है, क्या बोल रहे हैं इनको, महंगा सीमेंट लगा दे थोड़ा सा ऊपर। चलो गाइस अब हम मिलेंगे बाद में, वरना आप बोलोगे चीले दिखाते रहते, तो मुझे भी चीला बनाना है, क्योंकि मैंने पालक मंगाया था पता है 9 रुपए का, मतलब इसका डबल था। आधा मैं डाल चुकी, आधा ये बड़ी बहुत फ्रेश आया है। मैंने देखा सब्जियां मुझे ना ब्लिंकिट से फ्रेश आती है, इंस्टामार्ट वाले पता नहीं रखी भी भेज देते हैं। पुदीना तो ऐसे भेजेंगे, पुदीने की डंडी पे पत्ती ही नहीं होती, वो कहते हैं कि डंडी को पीस के रस निकाल लो। हमारे पास पत्ते नहीं है पुदीने पे, पता नहीं कभी मंगाऊंगी ना अगर इंस्टामार्ट से पुदीना 14 रुपए का आता है,
कभी कभी 14 रुपए का, वैसे 24 का आता है, तो उस पे डंडियों पे पत्तियां ही नहीं हाँ तो होती। 24 वाले पे पत्तियां होती होंगी, जब 14 का हो जाता होगा पत्ती निकल जाती होगी। वो मीशो वाली बात हो गई बाबू, जो आप कहते हो। यार मेरे प्रोडक्ट भी रखे हैं बहुत सारे जो भी शूट करने हैं। तो बाबू प्रोडक्ट तुम्हारी बेटी शूट करवाई रही है, सारे शूट करवा देती है वो 2 मिनट। चलो भाई थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सो गाइस अभी भाई मैंने आपको बताया भाई मैंने प्रोटीन मंगा लिया है अपना, तो भाई वो उसका सामान आ चुका है। ये देखो ये रहा भाई, मैंने मंगाया भाई मसल ब्लेज से, ठीक है। अब देखते हैं कैसा निकलता है भाई इसका। सबसे पहले है ये बॉटल, ठीक है। ये देखो स्वेट सिप एंड डोमेन, तो ये मसल ब्लेज की है भाई। ये इसके साथ ना फ्री आई है, मुझे फ्री बीज में आई है। तो एक ये है, मैंने तो खाली 2 चीज़ें मंगाई थी क्योंकि मेरे को ना बॉटल ये वाली ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, तो मैंने सिर्फ ये मतलब आ गई बस, ये फ्री में आ गई, ठीक है। हट, इसको दिखाओ पहले क्या है। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मंगाया एक ये बैग है, और एक है भाई अपना प्रोटीन का डब्बा। मैंने 1 kg मंगाया, तो पहले इसे टेस्ट करेंगे कि ये कैसा है, उसके बाद देखते हैं। और ये है भाई, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहले ये बैग खोलते हैं, बैग कैसा है ये। खुल जा, ये देखो भाई। तो ये है इसका मसल, यार बैग भी अच्छी क्वालिटी का आया है, अच्छा है, ठीक है मतलब बढ़िया है। हाँ अब इसमें के पत्थर ले जाने हैं ढोके। नहीं ठीक है। गाइस यार वहाँ से दिख नहीं रहा था कुछ भी, ठीक है। तो अब इस बैग को एक बार खोल लेते हैं अपन। ये बैग भी मुझे पता बहुत सस्ता पड़ा है, मतलब ये सारा कुछ ना मुझे इसके साथ ना सस्ता पड़ा है। वैसे बैग 700 कुछ रुपए का है, वहाँ से मुझे 300 कुछ का पड़ा है ये। तो देखो ऐसे है, ठीक है। इसमें प्रोटीन रख के प्रोटीन पूरा आ जाएगा आराम से। तो ये पूरा प्रोटीन लेके जाओगे वहाँ पे? है ऐसे रखना पड़ता है। नहीं पूरा ये डब्बा लेके जाओगे प्रोटीन का? नहीं नहीं रख के देख रहे हो तो हम ऐसे करके, और चलो भाई चले चलो ठीक है भाई। इसमें 2 चेन है, एक आगे एक पीछे, ठीक है, बीच में, और इधर एक चेन है बस। अब ट्राई करते हैं इनका प्रोटीन, चेक करते हैं कैसा आ रहा है भाई। हटाए बिना कैसे निकालोगे? मेरे हाथ लग गए ना इस पे और बनेगी तुम्हारी बॉडी। कौन सा फ्लेवर है ये तो बताओगा इसका? ये है क्या बोलते हैं, हेजलनट, चॉकलेट हेजलनट फ्लेवर। 1 kg है उसके। चॉकलेट नहीं पसंद इसमें फिर बाकी बहुत मीठे मीठे से नहीं यार, क्योंकि पूरा फाड़ना होता है ना, तो मैंने फाड़ दिया, ठीक है। ये 1 स्कूप इसके अंदर ऑलरेडी आया है भरा हुआ, पता नहीं क्यों आया है। ये है भाई पूरा स्कूप इसका, तो इसको इसके अंदर ही डाल देते हैं अपन। ये प्लेट है जिसके अंदर ऐसे स्कूप लग जाता है यूँ, ठीक है। और ये देखो पूरा खुशबू तो 1 नंबर आ रही है भाई। तुम्हारे भाई को कोई प्रोटीन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मेरे भाई का फेस देखो तुम जरा। हाँ तुम्हें कभी कभी मेरे से जेलस होती है। मुझे क्यों होगी जेलस, मुझे क्यों जेलस नहीं होती। हाँ मुझे भी चाहिए टेस्ट करने के लिए ये। भाई इसका ये कितना प्यारा है। वो डब्बा भरा ही नहीं है पूरा। नहीं होता है। हाँ ज्यादा ही है, कम कर। हल्का सा चाहिए, इधर दो हल्का सा, बिल्कुल माइनर सा। मजा सी गाइस सी चूरन गिरा दिया प्रोटीन, पता नहीं कितना महंगा है। से चुप लूंगी अभी, पाइको से चुप लूंगी। शुगर बहुत लो है, लग ही नहीं रही। टेस्टी है, वेरी नाइस भाई। पक गया, मेरे भी चिपक रहा है। मिक्स करके ज़्यादा अच्छा लगा। आज मैंने चाय भी ली है थोड़ी सी। ये रहा पालक का चीला। प्रिपरेशन ऑफ शेक टू अवॉइड द बिटरनेस ड्यू टू एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यार कोई आंटी कुछ करती है कि नहीं? यहाँ पे रखे फोन लेकर देखो, बिल्कुल फीकी है चाय। कितनी फीकी देखो। सो गाइस अभी घर पे आ चुकी हूँ। जाते वक्त मैंने शूट नहीं किया था, मैं गई थी भैया आज अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। और साथ में यहाँ पे ना हमारे एक शॉप है, मैंने उनकी इंस्टा पे रील देखी थी, तो वो भाई डाइपर्स पे ना 50% 60% ऑफ देते बताया, तो वहाँ पे भी जाना था मुझे। तो सबसे पहले मैं गई थी अपना ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि आज मेरी सेकेंड सिटिंग थी ना, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे जो जो रह गए थे ना वो उन्होंने आज भी ट्रीट कर दिया है। और दूसरी चीज़ भाई फिर उसके बाद मैं गई यहाँ पे शॉप पे गई मैं, तो मैंने देखा भाई जाके जो डायपर हम लोग लेते हैं ना
वो ब्लिंकिट पे ज़्यादा सस्ता है और वो महंगा दे रहे हैं 50% ऑफ देने के बाद भी। तो भाई वो और ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। तो बताओ तो सही क्या ट्रिक लगा रखी है, गाइस को भी पता लगना चाहिए तो ना। ट्रिक उन्होंने ये लगा रखी है भाई कि जैसे है ना, वो बोलते हैं 50% ऑफ है, 50% ऑफ है। अब नॉर्मली बंदा क्या सोचेगा कि जितना आप मंगा रहे हो ब्लिंकिट पे, मान लो 661 रुपये का या 700 रुपये का आपको पड़ रहा है, तो आप उसका 50% लगाओगे, है ना, तो कितना हो गया, 300 350 हो गया। वही बंदा सोच के जाएगा कि भाई 50% ऑफ है। तो बट उन्होंने क्या कर रखा है कि जो पैकेट के ऊपर जो MRP है ना वो है 1500 रुपये मान लो, तो उसका 50% ऑफ कर रखा है। तो 50% या 45% ऐसा करके ऑफ करके फिर वो बेच रहे हैं भाई। तो वो ब्लिंकिट से भी महंगा पड़ रहा है। तो मैं गई वहाँ पे देखा, एक तो है ना जो ब्लिंकिट पे जो है उसकी जो MRP है ना वो है 1300 रुपये, और जो सेम चीज़ उनके पास है उसकी MRP है 1500 रुपये। 1499 थी, 1500 रुपये, ठीक है। और फिर उनके पैकेट भी 2025 के पुराने, ये वाले आते हैं भाई फ्रेश एकदम नए 2026 के। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे को देख के ना बहुत ऐसे मूड से ख़राब हो गया, इनका ले यार। फिर अभी मैं घर पे आई, आते आते भाई सारा काम करते करते यशु उस वाले घर में थी क्योंकि काम वाम कराने गई हुई थी उधर, क्योंकि आदित्य मेरे साथ गया था। फिर वही उसके बाद आके अभी मैं लंच कर रही हूँ। लंच में आपको दिखाती हूँ प्रॉपर मील मेरी क्या होती है आजकल लंच में। 2 होती हैं भाई मिस्सी रोटी वही मतलब जो ज्वार अपना आटा वो बेसन वेसन सब मिला के, चटनी, सैलेड होता है, साथ में दही होती है, एक प्रोटीन सोर्स होता है उसमें। आज जैसे मैंने पनीर लिया तो मैं दाल भी ले लेती हूँ या फिर कुछ, और ये सब्जी शायद रात की है लौकी और दाल की, तो वो भी यशु ने दे दी मुझे। तो ये वाली मेरी प्रॉपर मील रहती है भाई आजकल। लड़की हमारी यहाँ पे सो रही है, सो नहीं रही है, जगी हुई है, ठीक है। तो अभी अपन अपना करेंगे भाई लंच, ठीक है। बाबू तू उधर कुछ शूट नहीं करा होगा ना, आजा। फिर यशु से ही मिला ही देती हूँ क्योंकि उसको भी टाइम नहीं मिला बेचारे को पीछे शूट करने का, क्योंकि आज वीडियो बहुत लंबा था तो उसने एडिट करने में बहुत टाइम लग गया उसे, इसलिए। और फिर मैं भी नहीं थी, आदित्य भी नहीं था, फिर उधर भी जाना था। और जो पनीर मैं खा रही हूँ ना, नॉर्मल पनीर नहीं है, टोफू पनीर है। मैं टोफू खाना शुरू किया मैंने ना, नॉर्मल वाले पनीर की जगह मैं टोफू खा लेती हूँ। बाबूजी तूने काजू भी डाला है इसमें, काजू। अभी यशु आ जाते ना फिर मिलाती हूँ आपको उससे। So guys, देखो आपको डुगू ने सारी ओवरऑल कहानी बताई दी है भाई। मैं उस वाले घर में थी 1 बजे क्योंकि आंटी आती है वहाँ पे सफाई करने, और यहाँ पे सुबह कर जाती है, तो उस टाइम पे लोग थे नहीं। फिर मैंने बेबी को लिया, मतलब ऐसे तो मैं मतलब ना भी जाती तो भी चल जाता काम, लेकिन बच्चे थे ना यार वहाँ पे, शुभी साहिब का यार डर है, फिर मुझे जाना पड़ा। फिर मैं उसको फीड तो मैंने करा दिया था, फिर ये खैर बीच में सो भी गई थी, लेकिन बेला और बर्फी ने जो दिमाग खराब किया है सच में। बेला तो वहाँ जाके रुको बहुत शैतानी करती है शुभी को देख के, इतना लगातार भौंकी है ना। मैंने इतना पेशेंस दिखाया डुगू, 1.25 घंटा नहीं चुप हुई। फिर 1.25 घंटा बाद मुझे जाना ही पड़ा क्योंकि सोई हुई थी, ये भी उठ गई बेचारी, क्योंकि मैंने उसको नीचे नहीं लेटाया था वहाँ पे ना, मतलब सोफे पे नीचे नहीं लेटाया, मैं बैठी रही गोदी में लेके। और भाई बेबी की ना जो मैं फेस रिवील पे उसको ड्रेस बनाने वाली वो भी आ गई और एकदम परफेक्ट आई है, तो आप लोगों को बहुत खुशी होगी। और पता है आपको डुगू ये अलग कलर है, ये वो नहीं है जो मैं देख के मंगा रही थी, उससे अलग आया है वो वाला, और जो आया है वो भी बहुत सुंदर है। तो मैं मेरा तो अभी यही लंच है क्योंकि लेट हो गया, अब मैं कुछ लंच नहीं लेना चाहती क्योंकि ये तो मेरा दिन का था। अब मैं शाम को बस एक ब्लैक कॉफ़ी लूँगी और फिर डिनर लूँगी रात को। हो जाता है रहेगा इस कभी कभी, बच्चे के साथ नहीं हो पाती भाई चीज़ें। इतना लंबा व्लॉग था कल का, अगर आप लोगों ने देखा होगा, अराउंड 36-37 मिनट, और वो पूरा व्लॉग 49 मिनट का था। तो सोचो मैंने कितने कट्स मारे हैं उसमें और कैसे कैसे कट मारे, क्योंकि महारानी उठ गई थी और 5 बच्चे उधर भी हैं। नहीं आप नहीं उठे थे, सॉरी, मैं उठ गई थी। मैं पता कैसे रो रही है अभी, सिर्फ इसलिए कि गोदी पे ले लूँ बस वैसे। चलो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 8:15 और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ भाई आलू की झोल वाली सब्जी। कुकर हमने चढ़ा दिया है और अब मैं बना रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च डाल के सिर्फ आदित्य के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पपाया खा लिया। इतना मीठा पपाया था ना, मेरे से खाया नहीं जा रहा था, तो मैंने डब्बू को दे दिया, मैंने थोड़ा सा खाया है। अभी देखती हूँ मैं प्रोटीन लूँगी या तो फ्लेक्स सीड्स पाउडर लूँगी मिल्क में, वो देखती हूँ मैं क्या करना है अभी, ठीक है। क्योंकि आज के दिन दोपहर की मील स्किप हो गई लेट होने की वजह से, क्योंकि फिर मैं 4 बजे खाती तो फिर सही नहीं होता ना। तो अभी हम बनाएंगे झोल वाले आलू। और डुग्गू ने अपनी आज एक सीरीज शुरू की हुई है, वो वहाँ बैठे हैं, बेबी को फीड करा रहे हैं, बेबी भी वहीं पर है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आलू की सब्जी बना रही हूँ। आज डुग्गू का रेस्ट डे एक्चुअली, तो मे भी कल जाएंगे ये जिम, आज जिम नहीं गया, रेस्ट डे लिया है इन्होंने अपना। सो अभी फ़िलहाल हम सब्जी बना लेते हैं, देन मैं आपसे मिलूंगी और आपको दिखाऊंगी। बहुत टाइम के बाद आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आदित्य के मकबैंग के लिए। तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे झोल वाली टमाटर आलू की सब्ज़ी,
प्लस तीखी बनाऊंगी और प्लस बनाऊंगी मैं मिलेट्स की रोटी, मिस्सी वाली, मोटे वाली। तो मैं आदित्य को बोला है कि उसका मकबैंग कर भाई मस्त तरीके से, क्योंकि आदित्य को भी मैं बता दूँ आपको आगे आगे अभी घर जाना है, क्योंकि उनके वहाँ पे पितृ की पूजा होती है इस टाइम पे, मतलब हमारी तो जुलाई के टाइम पे ही सबके पूजा होती है वहाँ पे। तो ये भी जाएगा कुछ दिनों के लिए, तो मैंने कहा तुम वीडियोस तो कर ले इतना, ये बना के फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस भाई यहाँ पे आदित्य का खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है जो मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पर है धनिया पुदीने की चटनी, सॉरी, ये है घी, ये है कर्ड, ये है प्याज, और आज की सबसे स्पेशल चीज़ है भाई ये देखो। इसने कहा दीदी थोड़े आलू बड़े रखना, तो मैंने बड़े ही रखे हैं। ये मैंने दही वाले आलू बनाए हैं, दही कम डाली है इसमें, तो एक नंबर लग रहे हैं भैया। पकड़िए जरा, अरे इससे फोकस कर दे यहाँ। बहुत ज्यादा है तो ये तो मैं वैसे दे रही हूँ भाई, देखो कितनी बढ़िया सब्जी बनाई डुग्गू, जल्दी देखो आगे। आ जाओ। मस्त लग रही है। जाओ भैया, हमको तो रसोई साफ करनी है। सो गाइस जैसे कि आपको पता भाई आज वैसे तो मेरा था भाई रेस्ट डे, बट प्रोटीन तो अपन लेंगे भाई, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है, एक मिनट रुको गाइस, ओहो, ये है भाई अपना प्रोटीन का डब्बा, ठीक है। ये थोड़ा मैंने बैग के अंदर उल्टा डाला था ना, टेढ़ा करके, तो ये थोड़ा ऐसा हो गया, ठीक है। इसमें से हम निकालेंगे अपना ये स्कूप, ये निकल जा भाई, ये लो भाई निकल गया। इसको रखेंगे यहाँ पे, ओहो हद है, ठीक है। और इसमें हमें लेना है 1 स्कूप भर के, और यह जाएगा भाई 200 ml पानी में। यह है 36 ग्राम का स्कूप, और इसके अंदर है 26 ग्राम प्रोटीन, ठीक है जी। अब मेरे को ना ये हो रहा है कि ये निकाल दूं यार, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, पता नहीं मैं निकाल भी सकती हूँ, मेरा मन करेगा ना किसी दिन निकाल दूंगी इसको। मेरे को कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पसंद। अब देखो ये जाएगा नहीं इसके अंदर, दैट्स वाई। ये कहीं ऐसे ही तो नहीं रखा होता। एक मिनट गाइस, इसको बंद करके देखते हो तब पता चलेगा। रुको बंद कर दो पहले। हाँ ये बंद हो गया यार, चलो। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाना है ये ढक्कन, ढक्कन नहीं मतलब ये साइक्लोन शेकर है ना ये, तो ये साइक्लोन जैसा बना हुआ है, और इसके ऊपर लगाएंगे भाई ये अपनी कैप, और इसको कर देंगे बंद। रुको बंद कर दूँ ज़रा मैं। चलो भाई हो चुका है बंद, अब इसको करेंगे शेक। पियेंगे इसका। ओए होए, बढ़िया। तेरा ना पिया अंडा मुंह दे दिया। तू टेस्ट करके देख। चॉकलेट का बने हो हेज़लनट मिठास नहीं आ गई। पहली चॉकलेट है मेरे मीठी वाली। लाइट गई हुई है गाइस, मैं जरा आराम से बिलूँ, ठीक है। बाय। सो गाइस रात के बज रहे हैं 11:20, और अभी हम लोग यहाँ पे बैठे थे। ये टाइम है हमारा यहाँ पे बातचीत करने वाला, लेकिन अभी बातचीत नहीं कर रहे थे, डुगू एक सीरीज़ देख रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है देख लें, और मैं थोड़ा सा कुछ कर रही थी फ़ोन में, स्टोरी लगाई मैंने। आज मैंने बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, शाम से तो इतना बोर हो गया ना, मैं इनको बोल भी रही हूँ कि बिल्कुल नहीं मन लग पा रहा भाई। हाँ हमारी लड़की को मैं सुला के आई थी अभी, और फिर वो जाग के बैठ गई। अभी ये अंदर गए थे ना, तो वो जाग के बैठ गई। तो मैं इस टाइम पे यहाँ पे ये बताने आई हूँ, आदित्य ने तो मैं मगन कर लिया है, वो चला गया है। आज मैंने वहाँ वाले बच्चों के लिए भाई आलू बॉईल किए थे, क्योंकि वो बहुत ही खुशी खुशी खाते हैं, तो उनका डिनर आज आलू का ही था। मैंने तो पपाया खाया था, और वो मुझे बिल्कुल ज़्यादा मीठा हो गया तो खाया नहीं जा रहा था बिल्कुल। बीच में इस आदमी को चाहिए दिया कि ये खा ले, तो बस इन्होंने प्रोटीन वगैरह सब पी लिया है अपना। अब आज की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई बात नहीं, आज की सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हम जिसके लिए मतलब अभी यहाँ पे बैठे हैं, कि आपको पता है कि 28 ऑफ जुलाई को बेबी का फेस रिवील होने वाला है। उसके लिए मैंने उसके लिए क्यूट सी बहुत ही कंफर्टेबल सी ड्रेस मंगाई है। बहुत हैवी कुछ पहनाता नहीं है उसको अभी, क्योंकि वो छोटी भी है और वो बहुत डिस्कम्फर्ट फील करती है, बहुत अजीब सा होने लग जाता है भाई उसको, तो हंस रही है वो। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, नायका से मंगाई है मैंने। वैसे ड्रेस ये आई थिंक हॉपस्कॉच की है, हॉपस्कॉच की है ये, वैसे मंगाई मैंने नायका से है, लेकिन ये हॉपस्कॉच की है। तो मैं आपको दिखा दे, रोना शुरू करने वाली है वैसे। मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही क्यूट है और हाँ हॉपस्कॉच की है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही नोनी ड्रेस है, पता है मेरी बेटी की। पहले ड्रेस दिखा, सी
ये तो है गाइस ड्रेस। कितनी क्यूट लग रही है ना। अच्छा वनीज में है ये? हाँ अच्छा कितनी क्यूट लग रही है। मैं इनको कह रही थी कि यार 3 to 6 में मंगाने दो, वो लंबी बहुत हो रही है, जल्दी छोटी हो जाएगी, वो देगी मैं तो। कहते हैं नहीं अभी तो पहनानी है तो अभी के लिए मंगा ले। तो ये देखो ये मुझे फ्रॉक तो क्यूट है ही है, साथ में इसका बैंड है और ये देखो इसकी सॉक्स है बहुत ही क्यूट सी। ये देखो यहाँ पे बो लगा हुआ है गाइस। तो मैं तुम्हें बोल रही थी फ्रेंड से, मैं फ्रंट से बढ़िया दिख रहा है। फ्रंट से बढ़िया दिख रहा है। सी तो क्यूट लग रही है आपको? ये देखो सारा कुछ कितना क्यूट लग रहा है ना। सी यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको पहनाने के लिए। ठीक है तो ये उसकी भाई फेस रिवीलिंग वाली ड्रेस है जो वो पहनेगी अपने फेस रिवील वाले दिन। तो आई होप कि आपको मज़ा आएगा। ये हल्की सी एक्चुअली मरून कलर है, वो ब्लैक वाला नहीं, नॉर्मल मरून जो होता है वो कलर है। तो पहले इसमें मुझे रेड दिख रहा था बट ये मरून है और बहुत ही कंफर्टेबल है ये। पहले मैं चाहती थी उसके लिए थोड़ी सी वैसी हैवी ड्रेस मंगाऊँ बट मैंने कहा नहीं यार वो परेशान हो जाएगी, छोटी है ना अभी, तो इसीलिए। वैसे तो उसके बाद ड्रेसेस रखी भी बहुत सारी हैं अभी जो खोली नहीं है मैंने, और अभी इसके लिए एक ड्रेस और लेनी है। तो देखती हूँ कलर क्या रहेगा क्या नहीं। पिताजी के बर्थडे पे जो वो अपने पहनने वाली है। और आज मेरे बाल पता नहीं नेचुरली कर्ल्स लग रहे हैं क्योंकि सुबह से मेरे बाल बांधे हुए हैं अपने। नहीं लग रहे आपको मेरे बाल नेचुरली कर्ल्स? क्यूट नहीं लग रहे? चलो गाइस भाई इसी के साथ मुझे लगता है हमको यहाँ से रफा दफा हो जाना चाहिए लड़की। हमारी और अगर एक बार काली कर अभी तो वो ऐसे नींदों में होगी, यूं कर रही होगी, आंखें बंद होगी और आंखें बंद करते करते ऐ कर रही होगी। अगर उसने एक बार आंखें खोल ली फिर वो नहीं सोएगी भाई। नहीं आज आप मुझे क्या कह रहे थे वो तो बता दो गाइस को। क्या कह रहे थे? बाबू तू तो कहती है ये बड़ा परेशान करती है पीछे से, देख कितने आराम से लेटी है, उसके बाद क्या घटना घटित हुई तुम्हारे साथ बताओ गाइस को। गाइस आपसे सुनना चाहते हैं। सोई नहीं भाई, सोई नहीं। सोने की बात छोड़ो, सोना दिक्कत नहीं देता, करती क्या है ये बताओ। बाबू अभी उठ गई ना, अभी कर देगी, बता रही हूँ मैं। तो गाइज इसी के साथ आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।